हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पंचायती राज एवं संवैधानिक अनुसूचियां से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम जो था, पंचायती राज जो व्यवस्था था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कितने संविधान संशोधन के तहत? तो 73 संविधान संशोधन के तहत। प्रश्न सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए घुमा के इस तरह से पूछ सकता है, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पंचायती राज जिससे संबंधित है 73वें संविधान संशोधन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड है, लेकिन देखिए इसका पूछने का तरीका किस तरह से है। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकार, ठीक है, नगरीय स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? कहा जाता है पंचायती राज को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, 74th, ठीक है, 74वें संविधान का जो संशोधन हुआ उस टाइम उसमें क्या कहा गया कि नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा पे दिया गया। और नगरीय संवैधानिक में क्या आता है? स्थानीय में ये था पंचायती राज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो देखिए, अभिव्यक्ति जो है उसमें ग्राम सभा सही रूप से किसको निरूपित करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसको जो है सो क्या किया गया था? निर्देश इसके अंतर्गत दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि कोई भी जो राज्य सरकार है वो आदेश देती है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है देखिए, इसको समझने की बात है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में कौन कौन सा शामिल है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए क्या क्या शामिल है, तो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति है और जिला परिषद। ठीक है, ये कौन सा पूछ रहा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में ये 3 चीज शामिल है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, त्रिस्तरीय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये जो ग्राम सहकारी सोसाइटी है पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, ये नहीं है। बाकी ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है और न्याय पंचायत, ये सब सारे तीनों क्या है? ये है पंचायती राज संस्था। और बाकी ऑप्शन सी यहाँ पर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, और आपको बता दें कि सबसे पहले जो पंचायती राज का जो चुनाव हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला में सन 1959 में हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सन 1959 राजस्थान के नागौर जिला से ये शुरू हुआ था पंचायती राज। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक अनुसूचियों से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है हमारे देश में। अगला प्रश्न जो है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न भी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12 अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान में। भारत का हमारा जो संविधान है 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है किस क्षेत्र में? ठीक है, तो हमारे संविधान में जो आर्थिक योजना जो शामिल है वो शामिल है समवर्ती सूची में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर है देखिए ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है?
ठीक है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आने वाला जो मद है वो है ऑप्शन बी मजदूर संघ। ठीक है, अभी हम लोगों ने राज्य सूची देखा, अभी समवर्ती सूची में कौन सा आता है, तो मजदूर संघ आता है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न को देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वो विषय कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार तथा भावी या फिर फ्यूचर्स बाजार। ये जो शेयर बाजार जो फ्यूचर्स बाजार जिसको कहा जाता है ये क्या है, ये हमारे संविधान के जो विषय हैं समवर्ती सूची में ये शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है। ठीक है, फिर भी ऐसी कोई मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में ना हो, उस मद पर कानून कौन बनाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका काम क्या है, कानून बनाना। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मद है जो इनमें तीनों में से किसी में शामिल नहीं है, तो उस पर कौन कानून बना सकता है, तो उस पर कानून बना सकता है दोस्तों यहाँ पे केवल संसद। ठीक है, केवल संसद का ये पावर होता है कि उस पर कानून बना सके। और संसद बनते क्यों है, संसद के द्वारा ही कानून को बनाया जाता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें भाषाओं की जो हमारे पास संख्या है वो है 22। ठीक है, हमारे भारत देश की टोटल कितने रजिस्टर्ड भाषा है, तो ये 22 भाषा है। और ये किस अनुसूची में दिया गया है, हमारे संविधान में, तो ये 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो देखिए बाद में यहाँ पे 4 भाषा जोड़ा गया था। ठीक है, और ये 4 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये चारों भाषाएं जो है वो हैं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये चारों भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो ये केंद्रीय सूची में नहीं है वो विषय हमारा है मजदूर संगठन। ठीक है, ये केंद्रीय सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में था, इसलिए मजदूर संगठन जो है कहाँ का है, ये केंद्रीय सूची में नहीं है। बाकी जनगणना, बैंकिंग, विदेश ऋण ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।